उत्तराखंड के जसपुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा और उलमा के जरिए से एक मीटिंग रखी गई और उसमें कुछ कानून बनाए गए। हर मुसलमानों को ये कानून लागू कर देने चाहिए। जो जसपुर वालों ने हिम्मत दिखाई है और ये कवानीन जो बनाए हैं मुस्लिम समाज के लिए, ये बहुत अच्छे बनाए हैं। जो नियम है बहुत अच्छे हैं और ये नियम हर शहर में तमाम इलाकों में जो है मुसलमानों को लागू कर देने चाहिए। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ वो क्या क्या उन्होंने कानून और नियम बनाए हैं अपने समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए। नियम नंबर 1 उनका ये बना है कि लड़कियों द्वारा दूल्हे और उसके साथियों का स्वागत ये बंद होगा। आप देखते हैं ना कितने तूफान बदतमीजी होती है। दूल्हा आ गया तो अब वो ये समझ रहा है कि मरना तो है ही नहीं, ये स्वागत सबसे बड़ा स्वागत समझता है उसे। अब उसके साथी जो होते हैं ना, और जो लड़कियां सज धज के आती हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, भाई रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, उन लड़कियों को सरेआम जो है लोगों को दिखा रहे हैं और हमारे भैया और भाई खुश हैं, हाँ देखो कितनी अच्छी मेरी लड़की लग रही है। तो स्वागत बिल्कुल बंद हर जगह हो जाना चाहिए। इन्होंने अच्छा कानून बनाया कि ये उस पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 2, खड़े होकर खाने पर पाबंदी। गधे घोड़ों का जो खाना ये बिल्कुल बंद हो गया है, उन्होंने ये कानून बना दिया। नंबर 3, हल्दी की रस्म। लड़की जाती है जवान जवान और मेहंदी लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं, भाभियां लगाती हैं, मौज मस्ती हो रही है साहब। बिल्कुल मतलब कोई सलीका, कोई तरीका, कोई हया, कोई पर्दा नहीं होता है। ये अच्छी बात है, इन्होंने बंद कर दिया है। नंबर 4, मैरिज हाल में बुर्के का इस्तेमाल होगा। जो भी लड़की जाएगी या औरत जाए या लड़की जाए वो बुर्के में जाए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। वरना वो बिल्कुल बाल बखेर के ना और बड़े बड़े लंगे लंबे चौड़े ड्रेस पहन पहन के वो फिर ये समझती हैं हम परी बन के उड़ती फिरती हैं। बुर्के में जाएगी, सलीके से जाएगी, ज्यादा श्रृंगार भी नहीं करेगी और जरा फजूल खर्ची जो होती है ना, ये डेंटिंग पेंटिंग पे ये भी बच जाएगी। अच्छी बात है ये। 5वां कानून है इनका, लड़के वाला औरतों के खाने का इंतजाम पर्दे के साथ अलग करेगा। बहुत अच्छी बात है। जहां मेरी जाल में 30,000 रुपए हम दे रहे हैं, 10,000 चाहे एक्स्ट्रा जाए, बिल्कुल होना चाहिए। आदमी अलग खाएं, औरतें अलग खाएं, वरना भेड़ बकरियों की तरह सब कुछ छोड़ दिया जा रहा है। सब आप देखते हैं, ये अच्छा कानून इन्होंने बनाया। नंबर 6, शादी में दहेज की मांग कोई नहीं करेगा। नंबर 7, ऐसे बैंक से किस्त उठाना या ऐसे लोगों से ब्याज लेना जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेल सकते हो और उनकी नीयतें खराब हो, ना जाएं ऐसी जगह पर पैसा लेने। बहुत अच्छी बात है। नंबर 8, आतिशबाजी, गाना वीडियो बनाना ये बिल्कुल बंद होगा। आतिशबाजी तो ऐसे कर रहा मुसलमान के बाद जैसे कि इसे विरासत में मिल गई हो कि निराली बउलाता यार, पूरा गांव गूंज जाता है। ऐसे पटाखे छोड़ रहा है, दाएं दाएं 25-25, 30-30 हजार रुपए उसी में जो है खर्च कर देता है। और मस्जिद मदरसे के लिए मांग लो ना, ये कहाँ की शरीयत है, ये कहाँ, अरे अकल के नाखून ले ले कम से कम है। पटाखे छोड़ने के लिए शरीयत भूल जाता है। मस्जिद मदरसे के ताउन की बात आती है, इमाम साहब अपने निकाह का नजराने की बात आती है, तो ये कौन सी शरीयत में लिखा है? तो ये बिल्कुल बंद हो गया। अच्छी बात है, ये कानून अच्छा बनाया इन्होंने, हर जगह बंद होने चाहिए। नंबर 9, रिश्ता करते वक्त अपनी मस्जिद के इमाम साहब या अपने शहर के मुफ्ती साहब से मशवरा करना जरूरी है। बिल्कुल। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको कहीं पर रिश्ता करना है, किसी बस्ती में कहीं पर भी आप जाओ, सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब से मिल लेना और मैं कहता हूँ बतौर मोहब्बत नजराना मुसाफा भी कर लेना 100-200 का, और कोने में बैठ के या हुजरे में बैठ के ना फिर उनसे पूछ लेना कि हजरत एक मशवरा लेना कि यहाँ पर हम रिश्ता करना चाहते हैं। पूरे गांव पूरी बस्ती में सबसे अच्छा मशवरा देने वाला अगर कोई होगा ना आपको, तो वो मस्जिद का इमाम होगा। मस्जिद का इमाम बस्ती के लोगों की नस नस से वाकिफ होता है, कौन खुराफाती है, कौन अच्छे आदमी है, किसके अच्छे अखलाक होते हैं, सब जानता है। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल मशवरा कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप रिश्ता कर रहे हैं वहां पर भी करें और अपनी मस्जिद के इमाम साहब से भी मशवरा करें, क्योंकि कांटेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे से मालूम कर लेगा कि यार मामला क्या है, कैसा क्या, सब ABCD A से लेकर Z तक सबका पता होता है। समझ रहे? ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। नंबर 10, जन्मदिन पर यहूदियों जैसा तरीका नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज हो रहे हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं ना, करते हैं यार, क्या तरीका है, वो मोमबत्ती लगा दिए, केक कट रहा साहब, वो यहूदियों वाला तरीका आ गया, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। नंबर 11, तलाक के मुद्दे पर चौधरी हजरात को अपनी मीटिंग में इमाम साहब को रखना होना चाहिए। ऐसी पंचायतों में, मीटिंगों में आलिम दीन का होना बेहद जरूरी है। जो शरीयत कहती है क्या है क्या नहीं है वो बिल्कुल कायदे के साथ बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज का बहुत तुर्रमखा पैदा हो गए, वो नहीं समझते, वो तो ये कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अरे कम से कम होश के नाखून ले, इमाम साहब अगर होंगे तो अच्छा मशवरा देंगे, गुनाहों से बच सकते हो। और वो जो मामला बिगड़ता है वो हमने देखा बहुत से इमामों की बुर्दवारी से, आलिम दीन की सलाहियत से वो सुधर जाता है और वो मेल भी हो जाता है। कानून नंबर 12, किसी भी त्योहार पर त्योहारी लेना बंद। त्योहारी समझ रहे हैं, ईद आ गई
तो लड़के के अब्बा अम्मा भैया बहनोई भाभी भैया ताऊ ताई सबको कपड़े आ रहे हैं लड़की वाले की तरफ से यार। जान निकाल रखी है। अबे ईद क्या आज पहली बार आई है? पहले भी तो आई थी। तो ये सब बंद होना चाहिए कि फ्रूट आ रहे हैं एक कुंटल चावल, एक कुंटल ये और वो बहुत सारा सिवई जलेबी ना क्या क्या आता है यार भाई। 1-1 लाख रुपए की त्योहारी बैठ रही है, जान निकल रही है लड़की वाले की। ये बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए सब जगह बंद। कानून नंबर 13, मैरिज हाल में वलीमे में दूल्हा और दुल्हन का एक साथ बैठकर खाना खाना और नुमाइश के तौर पर उन दोनों को एक साथ बिठाना, ये बंद। ये अच्छी बात है। आजकल मुस्लिम मुआशरे में आप देखें, जो मुस्लिम शहर है यार वहां जाकर देख लो, हमने तो देखा है लड़का भी बैठा लड़की भी बैठी है। लड़का तो उठ के इधर उधर हो गया, लड़की बैठी हुई स्टेज पर। आइए देखिए वो दुल्हन जो कल दुल्हन बन के आई थी उसका चेहरे को उघाड़ दिया जाता है। ये तूफान बदतमीजी है यार, बला की बदतमीजी है। लोग कुछ अच्छी कमेंट्स करके जाते हैं, कुछ गलत कमेंट्स करके जाते हैं, कहते हैं वो जोड़ी अच्छी नहीं है। क्योंकि 40-40 साल की उम्र में जब शादी हो रही है तो कभी कभी ऐसा है लंगूर को अंगूर भी मिला हुआ होता है, तो वो फिर उसमें कहते हैं अफसोस करते हैं बेचारी की देखी जिंदगी खराब हो गई। तो ये नुमाइश है, ये इसमें कुछ तो इनाम नहीं मिला। अच्छी बात है इन्होंने जो कानून बनाया, ये जसपुर वालों के लिए बहुत अच्छा है, सबको फॉलो करना चाहिए। और 13 नंबर था ये, 14वें पे इन्होंने रखा है निकाह में इमाम साहब का नजराना 3000 रुपए। गरीब लड़की का होगा तो फ्री निकाह पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, गरीब है तो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। और अगर मालदार है तो अगर ज्यादा भी दे दे तो यार मैं तो कहता हूँ कोई हरज नहीं है, लेकिन मर जाएगा, देगा नहीं, बिल्कुल धरने पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर करोड़पति भी है तो ज्यादा देगा नहीं, जितना है इतनी देता है। बहरहाल कानून नंबर 15, सलामी में लड़के को अपनी सास को जाकर सलाम करना होगा और चौधरी हजरात को जूता चुराई पर पानी खिलाई का कुछ नहीं देना होगा। मतलब चौधरी का आप समझ रहे हैं, वो जो लोग होते हैं जो ले उठाकर लाते हैं कि डाला ला रहा वो ला रहा, वो लोग उन लोगों का भी नजराना अलग से होता है। और हमारे यहाँ जूता चुराई का सालियों को पैसा दिया जाता है। हालांकि कुरान कहता है चोर के हाथ काट दो, और हमारे यहाँ पैसे दिए जाते हैं। तो ये पाबंदी लगाइए, अच्छी बात है बिल्कुल। और जो सलामी के नाम पर बदतमीजी होती है, सज धज के आ रही है, सलज आ रही है, सालियां आ रही हैं, सड्डानियां आ रही हैं, सारा फैशन जो है वही इकट्ठा हो जाता है। और वो फिर मारा मारी, तूफान बदतमीजी, लड़के खड़े हो गए, वीडियो बन रही है, ये सब तूफान बदतमीजी है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। सलामी का मतलब सलामती है। जो बुजुर्ग औरतें हैं दूल्हा उनके पास जाए, सलाम करे, वो दुआएं दें, जो नजराना उनको देना वो दे दे। बहरहाल तो ये एक सलामी थी और यही तरीका होना चाहिए। लेकिन अब तो भाई साहब फैशन बन गया और तूफान बदतमीजी उसमें खड़ी हो जाती है। कानून नंबर 16 इन्होंने जो बनाया है, सगाई करना बंद और उन जगहों से शादी करने से बचना है जहां आलिम जाने से बचते हों। समझ रहे हैं, अगर कोई ऐसा है जिसका अकीदा खराब है और वो गुस्ताखे रसूल है, वो ऐसा है कि उसके ईमान में डगमगाहट है, वहां आलिम दीन बच रहे हैं, तो हमें भी बचना चाहिए। ये कानून भी अच्छा बनाया। कानून नंबर इन्होंने 17 बनाया, लड़की वाले का बिरादरी को खाना देना बंद। बहुत तगड़ा खाना चलता है यार, बहुत तगड़ा चलता है। अब लड़की वाला बारात को भी देता है, मेहमानों को देता है और बस्ती वालों को भी देता है। इन्होंने ये लड़की वालों के लिए कर दिया, अच्छी बात है, गरीबों का इसमें भला होगा। कानून नंबर 18, लड़कियों का मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद। बहुत अच्छी बात है, क्या जरूरत है, कोई फैक्ट्री चल रही है क्या? बिल्कुल बंद होना चाहिए। कानून नंबर 19, ऐसे कॉलेजों में जहां मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं वहां प्रवेश लेना बंद। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जहां पर लगे हुए लड़के, मैंने एक बात पहले भी कही थी, तो वहां पर होशियारी से जाएं, सतर्क से जाएं और ऐसे कॉलेजों में प्रवेश अपने बच्चों का ना कराएं, लड़कियों का, जहां साजिशें चलती हों कि उनको मतलब अलग दिशा में ले जाने की। कानून नंबर इनका 20 है, बिना महरम लड़कियां या औरतें मार्केट में न जाएं या रेस्टोरेंट में न जाएं, अपने महरम के साथ जाएं। अगर जाना है, अगर उन्हें चिकन चिल्ली याद आ रही है, चिकन फ्राई, तो अपने महरम के साथ जाए, किसी गैर के साथ न जाए। और अकेला भी उनको मार्केट में ना भेजना चाहिए। जो जरूरत की चीजें वो आप खुद ला कर दो, या कोई ऐसी चीजें जो लाजिम है एक वक्त निकालो, उसको साथ में लेकर जाओ और लाओ। इसलिए क्योंकि आजकल आप देखें भोजपुर हुआ या बिलारी हुआ, कितनी वीडियो वायरल हुई हैं, वहां पर बहुत सी लड़कियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं मार्केटों में दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए, है ना। लल्ली गई है मार्केट में, लल्ली वहां खिल्ली उड़ाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, सबको इस कानून को बनाना चाहिए अपनी अपनी शहरों बस्तियों में। और कानून नंबर इनका 21 है, किसी भी मुस्लिम लड़की का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या कोई रील या व्हाट्सएप देखा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होना चाहिए। बहुत इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, गा रही हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं भाई साहब कि बस क्या बताया जाए। तो बिल्कुल जो है बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल इन्हें जरूरत नहीं है
फेसबुक पे आने के, इंस्टाग्राम पे क्या जरूरत। कानून नंबर 22, अगर कोई अपनी बीवी को बिना किसी वजह से तलाक देता है तो उसका समाज से बॉयकॉट कर दिया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो दादागिरी दिखा रही है ना, बिल्कुल तुर्रम खानी दिखा रहा, तो बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए। हुक्का पानी बंद कर दें, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। कानून नंबर इनका 23, मुस्लिम समाज की 12 साल से लेकर बड़ी लड़कियां बिना पर्दे के और बिना महरम के साथ बाहर नहीं निकलेंगी। 12 साल से जो ज्यादा ऊपर की लड़कियां पर्दे में निकलेंगी, महरम के साथ जाएंगी। कानून नंबर 24, हमारी बहन बेटियों का नुमाइश और मेलों में जाना बंद। कानून नंबर 25, मुस्लिम समाज में बच्चों की पैदाइश पर छोचक लेना बंद। छोचक जानते हो, छोचक भी वही आता, कहीं पान सुपारी भी उसको कहते हैं और कभी कुछ और कहा जाता है, डाला भी कहा जाता है। अलग अलग तरीके पूरे मुल्क में आप देखेंगे। तो ये जो छोचक है ना, ये छोचक नहीं, पूरा भोचक बन के जाता है। लाखों रुपया का खर्च हो जाता है। लड़की वाले का ना हो, बेचारा कहीं से पेड़ बेच के देता है या कुछ बेच के देता जरूर है। तो ये बंद कर दिया, अच्छी बात है। कानून नंबर 26, रिश्ते में लड़के को सोने की अंगूठी, लड़की की माँ को या किसी भी रिश्तेदार को जेवरात देना बंद। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खर्च होता है इसमें। अरे लड़की तो दुल्हन बाद में बनेगी, लड़के की अम्मा पहले बन रही है, उसके लिए बड़ा सोना लिया जा रहा है और लड़के के लिए सोने की अंगूठी कई तोले की जा रही है। तो कितना पैसा और फजूल खर्ची निकाह के नाम पर हो रही है यार। तूफान बदतमीजी है। क़यामत कैसे ना आए यार, जुल्म हो रहा है बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो जो तरीका इस्लाम ने दिया उसे तो हमने छोड़ दिया, और मार पड़ती है तो कहते हैं कि हम क्या हाल है हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। बड़ी अच्छी कानून इन्होंने बनाए। अब 27 में ये है इनका कानून नंबर 27 के बारात में 4 या 5 तरीके का खाना बनवाना बिल्कुल बंद। एक तरीके का ही हो, चिकन बिरयानी हो या जो भी हो, बहरहाल अच्छी बात है। कानून नंबर 28, दसारी और गोने में सिर्फ घर के ही लोग जाएंगे। दसियारी जिसे बोलते समझते हैं, दसियारी और जो एक चौथी होती है, बारात के अगले दिन लड़की वाला लेके जाता है, फिर लड़की वाले भी आते हैं। तो बहुत से एक सिस्टम है, एक रस्म और रिवाज है ये, जो हमने आज जो है इन्वॉल्व कर रखे शादियों में। हालांकि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये वो तूफान बदतमीजी है जिसकी बुनियाद पर आज मुसलमान मकरूज हैं। लड़कियां शादियां नहीं हो पा रही हैं, ज्यादा उम्रें हो रही हैं, भाग रही हैं। तो ये सब हमने कर रखा है। तो ये जो जसपुर वाले, उत्तराखंड वालों ने एक कानून बनाया, बहुत अच्छा बनाया। सब लोगों को अपने अपने शहरों में इसको लागू करना चाहिए। अगर हो गया तो आज जो तूफान बदतमीजी मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर दिखाई दे रही है ना, ये काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। आप क्या कहेंगे इन कवानीन के बारे में? कमेंट्स करके बताइएगा और दूसरों तक ये कवानीन जो मैंने बताए हैं शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा।